दोस्तों पिछले 4 से 5 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो 95-96% लेकर आया, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन उनके एग्जाम में नंबर नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि जब वो एग्जाम हॉल में अपनी कॉपी को लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक को करते हैं जहां से उनके नंबर कट जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरीके से लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका जवाब कैसे देना है, छोटे क्वेश्चन को कैसे हाईलाइट करना है, बड़े क्वेश्चन को लाखों कॉपियां हैं, आपको अपनी कॉपी को भीड़ से अलग कैसे करना है, ये सारा कुछ आपको वीडियो को स्टेप वाइज बता जाएगा। तो इस वीडियो को वायरल कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो में इस टॉपिक पर लेकर आऊं कि अगर आपको एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन ना आए तो आप उसका जवाब कैसे दो। तो ये वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम हॉल में जहां पर आपको पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा और आप आंसर कैसे लिखना शुरू करोगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन का देखते हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अब सोचो कि आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो, आपको अपना पेपर मिल चुका है, आपकी कॉपी मिल चुकी, तो अब आपको कॉपी में सबसे पहले फ्रंट पेज भरना रहता है। तो इसमें आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, सबसे पहले ये जान लो कि आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर यहां पर अंकों में मेंशन करना है, फिर यहां पर इसी अनुक्रमांक को आपको शब्दों में लिखना है, फिर आपको विषय देखना है। तो विषय आपको अपने पेपर में यहां पर आपको मेंशन किया रहेगा, जो विषय का पेपर रहेगा आप यहां पर इसको लिख दोगे। उसके बाद यहां पर आओगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी ये क्या होता है, ये जब आप कोई भी पेपर आपकी यूपी में किसी भी बोर्ड का आप पेपर दे रहे हो तो उसमें पेपर कोड रहता है, क्योंकि कई जिलों में अलग अलग पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी यहाँ पर पेपर कोड रहेगा ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का दिन आप डाल दोगे, परीक्षा की तिथि जो भी डेट रहेगा, जैसे 1 फरवरी में है 16 फरवरी को, तो 16 फरवरी यहाँ पर डाल दोगे। केंद्र का नाम, जिस जगह पर आपका पेपर गया है सेंटर, ये आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा, वहां पर केंद्र का नाम आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर ये कक्ष निरीक्षक को भरना है, तो आपको यहाँ पर नहीं भरना है, ठीक है, और यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे आपको ओएमआर सीट में भी इस बार 20 अंक देने हैं, तो यहां पर ये सारा कुछ मेंशन रहेगा। आपको सिर्फ ओएमआर सीट पर यहां पर एक हस्ताक्षर करना है और एक हस्ताक्षर यहां पर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही हस्ताक्षर आपको करना है जो आपने अपने एडमिट कार्ड पर किया है, और फिर यहां पर किस तरीके से जवाब देना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला पेज आपको समझ में आ गया। अब आपको आनी है अपने पेपर में सबसे पहला काम, आपको पेपर में वो प्रश्न को सॉल्व करना है जिसमें आपकी गलती एक भी ना हो। तो जैसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें क्या गलती हो सकती है, कुछ नहीं। तो सबसे पहला काम, जैसे आप पेपर सॉल्व करने जा रहे हो तो 15 मिनट आपने देख लिया क्या क्या पेपर में आया। यहां पर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, ठीक है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब आप सबसे पहले खंड क करोगे, खंड ख, तो सबसे पहले जो भी खंड, क्योंकि 2 खंड है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पहला कौन सा खंड आप करने जा रहे हो, ठीक है। तो खंड क से शुरू है, तो आप सबसे पहला पेज आपका ये है, तो आपने यहां पर सबसे पहले हेडिंग लगा दिया खंड क, ठीक है। अब इसमें यहां पर ध्यान दो, यहां पर प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, 1 है इसी में, और यहां पर ये देखो प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आप किसका जवाब दे रहे हो। तो उत्तर नंबर 1 का, अब इसमें कई ऑप्शन है, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहां पर लाइन खींच लोगे। अब आप जैसे प्रश्न खंड का उत्तर नंबर 1 का क जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो क में आपका डिप्टी कलेक्टर के लेखक है, दूसरा अमरकांत, बिल्कुल सही है। तो क का सेकंड यहां पर आप लिख सकते हो। उसके बाद सही जवाब भी आपको देना है, ये नहीं कि सिर्फ क का सेकंड ऑप्शन लिख दिए। आपको यहां पर अमरकांत सही है तो आपको ब्लू पेन से अमरकांत लिखना है, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपको क ख ग घ अंग, इसके बाद सेम टू सेम जो सही जवाब रहेगा वह आपको यहां पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहां पर उत्तर नंबर 2 सेम काम ख ख ग घ अंग, और इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहां पर आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेंशन कर दोगे। अब यहां पर आपका शुरू होता है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, 3। यहां पर दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालोगे
अब इसमें कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। जैसे 5 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं, तो इसमें आपको जो भी आप देख रहे हो गद्यांश आपका आएगा, उसमें आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम, तो ये सारा कुछ तो आप एक क ख ग घ अंगा डाल के करोगे, लेकिन आप जब भी पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखोगे तो आप ब्लैक पेन से इसको जरूर लिखोगे, ठीक है। इससे आपका हाईलाइट होगा और आपका एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद सेम काम आपको प्रश्न संख्या 3 में ये भी करना है। प्रश्न संख्या 4 आपका जैसे पदांश आएगा, तो इसमें भी 2 ऑप्शन रहेगा, तो दोनों का आप क ख ग घ अंग करके जवाब दे दोगे। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 5 आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर 5। इसमें देखो क ख है, ठीक है, तो आप मेंशन करोगे सबसे पहले कि लेखक का कर रहे हो कि आप कवि का कर रहे हो, तो प्रश्न संख्या 5 का क। अब इसमें आप 3 लेखक में से किसी एक लेखक का करना है, ये नहीं कि तीनों का आपका करना है, तो किसी एक में कौन सा करो। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो प्रश्न संख्या 5 का क का तीसरा। अब यहां पर आपने जिस भी लेखक का लिखना आपने सोचा है उसका सबसे पहले यहां पर हेडिंग लगाओ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें आपको देखो, इसमें इनका साहित्यिक परिचय देना है, साथ में उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। और यहां पर एक चीज और कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये नहीं कि आपको बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे पहले इनकी साहित्यिक विशेषताएं, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं। अब यहां पर जब आप प्रमुख कृतियां इनकी लिखोगे तो आप ब्लैक पेन से इसको सबसे पहले हाईलाइट करोगे कि अब इनकी आप प्रमुख रचनाएं लिखने जा रहे हो। अगर आपको अपने साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय को और थोड़ा सा और बच्चों से अलग करना है, तो यहां पर आप संक्षिप्त परिचय बना सकते हो एक, वहां पर नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहां पर बगल में संक्षिप्त परिचय बनाकर इसको हाईलाइट कर सकते हो। इस तरीके से आपको जहां पर भी लग रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल दो। जहां पर भी आपको लग सकता है ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है, वहां पर उसको जरूर करो। वो चीजें एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी आपको पूरे नंबर देने पर। इसी में आपको ख करना है, तो यहां पर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, इसके नीचे फिर नहीं लिखोगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख में जो करोगे, उसके बाद इस वजह से रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, और फिर इनके सारी चीजें इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 का ख करोगे। अब यहां पर प्रश्न संख्या 6, जैसे इसमें ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाले, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यहां पर देखो इसमें भी अथवा है, इसमें भी अथवा, इसमें भी, यानी सिर्फ एक ही कहानी आपको करना है। तो जब भी आप कहानी तैयार करो तो किसी एक कहानी का सारांश आप जरूर तैयार कर लो। आप इसको कैसे लिखोगे, आपको ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 है, तो इसको लगाओगे। अब जिस भी कहानी का आप लिख रहे हो उस कहानी का नाम यहां पर लिख दोगे, उसके बाद उस कहानी का सारांश एक पेज पर 80 शब्द में आप लिख दोगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 7, इसमें स्वपठित खंडकाव के आधार पर किसी एक खंडकाव के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी आपको टोटल इसमें खंडकाव कितने दिए हैं, 4 तक ऑप्शन दिया है, 6, ठीक है। इसमें आपको एक खंडकाव के 2 ऑप्शन है, इसमें सिर्फ एक ही करना है। तो अब जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या 7 का कौन सा कर रहे हो, इसमें क्योंकि एक ही करना है तो क ख ग घ, इसमें आप मेंशन करोगे कि क वाला कर रहे हो। अब क वाले में जैसे इसमें है कि मुक्ति युग खंडकाव के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करने, ठीक है, तो गांधी जी का चरित्र चित्रण हेडिंग लगा दोगे और फिर आप इसको लिखना शुरू करोगे। अब जो अपनी कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया था कि आपको 2 खंड दिए गए, ठीक है, तो खंड काव करने के बाद यहां से खंड ख शुरू होता है। तो जब भी आप खंड ख शुरू करोगे तो यहां पर आप मेंशन करोगे कि अब आप खंड ख शुरू करने जा रहे हो। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, क और ख, तो प्रश्न संख्या 8 का यहां पर लिखोगे, क सबसे पहले आप करने जा रहे हो, ठीक है। अब क में 2 है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, अथवा किया है, ठीक है, अथवा किया है, तो यहां पर कोई एक करना है। तो अब जो भी आप करोगे गदांश वाले, ठीक है, गदांश या पदांश, तो जैसे अतीते डैश 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 करके रोचते इत्यवोचन, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप किस गदांश का जवाब दिए हो। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। तो आप सबसे पहले संदर्भ हेडिंग लगाओगे, संदर्भ लिखोगे। इसमें प्रस्तुत गदांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिशा के इस
चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें यही बताना है कि किस लेसन से लिया गया है, ठीक है। तो उस लेसन का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग लगाओगे, संदर्भ लिखने के बाद एक लाइन का डैश दोगे, मतलब गैप करोगे, उसके बाद अनुवाद हेडिंग लगाओगे और फिर आपको अनुवाद लिखना है। क्लियर है? उसके बाद सेम काम आपको करना है प्रश्न संख्या 8 के क में, और संदर्भ हिंदी अनुवाद श्लोकों में भी यही काम कर देना, ठीक है। और इसमें सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर तो आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9 शुरू हो जाएगा। देखो इसमें बहुत ध्यान से प्रश्नोत्तर संख्या 9, इसमें देखो निम्नलिखित मुहावरों युक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अब इसमें आपको टोटल 4 दिया है, तो इसमें से कौन सा आप करो? प्रश्न संख्या 9 का क कर रहे हो तो मेंशन करो, ठीक है। अब इसमें जैसे अपने पैर पर खड़े होना, तो सबसे पहले ये लिखोगे, फिर इसका आपको सबसे पहले अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है। 1 नंबर अर्थ पे 1 नंबर वाक्य। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, 1 नंबर ये मिल गया अर्थ पे। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग करते समय यहाँ पर लिखोगे कि वाक्य प्रयोग करो, फिर यहाँ पर करोगे तो 1 नंबर इस पे मिलेगा। सेम काम आपको 10 में करना है, निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद में से किसी सही का। तो अब जो भी प्रश्न संख्या 1 कर रहे हो, ठीक है, आपको 3 है जिसमें से एक ही करना है, तो तीसरा कर रहे हो तो सही जवाब कौन है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सेम काम इधर शब्दों की व्यक्ति और वचन में शब्द युग्मों का सही अर्थ, तो उभय और अभय प्रश्न संख्या 9 का क करोगे। अब क में कौन सा कर रहे हो, ठीक है, उसको आप मेंशन कर दोगे। सेम काम इधर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तो किसी एक का, जैसे काल है, चपला है, नाग है, तो नाग का सर्प और हाथी, तो नाग का कर रहे हो तो 11वां का ख मेंशन करोगे, तीसरा नाग का सर्प और हाथी। तो इस तरीके से आप इसको कर दोगे। इसके बाद अब जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 12 आपका है, ठीक है, तो इसमें आपको क ख ग 3 दिया है 2-2 नंबर का, जैसे वीर अथवा हास रस का लक्षण उदाहरण। तो अब जैसे प्रश्न संख्या 12 कर रहे हो तो 12 का क कर रहे हो, तो अब इसमें वीर रस कर रहे हो, हास रस, वीर रस कर रहे हो। सबसे पहले इसका आपने लक्षण बता दिया, उसके बाद उदाहरण पर 1 नंबर है, तो उदाहरण को आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर कर इसको आपको करना है। इसके बाद आप आओगे प्रश्न संख्या 13 में, जहां पर आपको 2 दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें प्रश्न संख्या 13, अब पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है पत्र का फॉर्मेट, तो पत्र का फॉर्मेट सही रहेगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी पत्र आप कर रहे हो उसका विषय एकदम क्लियर रहना चाहिए कि आप किस विषय पर करो। विषय आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, ठीक है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। आपको एक आवेदन पत्र लिखना है आपको विद्यालय के प्रबंधक को, ठीक है। तो आपको दूसरा है होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें ऋण की मांग की गई हो, यानी आपको उधार चाहिए, ठीक है। तो आपको यह आवेदन पत्र दोनों में से एक करना है। अब जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका रहता है वह रहेगा प्रश्न संख्या 14। तो आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 14, अब जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो सबसे पहले उस टॉपिक का नाम, उसके बाद एटलीस्ट आपके जो निबंध है उसमें 4 से 5 सब हेडिंग रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप निबंध पद को कैसे लिखोगे, सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी सेकंड हेडिंग लगाओगे उसमें खत्म होने के बाद दूसरे हेडिंग में कम से कम 1 लाइन का गैप आपका रहना चाहिए, ये आपके पेपर में। जैसे आपने सभी क्वेश्चन का जवाब लिख दिया, अब जल्दी से आप एक बार देख लो कि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आपको सबसे पहले उसको कर लेना है। सबसे पहला काम एग्जाम हॉल में जाते ही ये नहीं कि आपने क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, सबसे पहले देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले उन क्वेश्चन से शुरू करो जहां पर आपकी गलती होने के चांसेस कम है। एक भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आओ क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। और कोशिश करो कि जितने वर्ड का बोला है उतने ही वर्ड में लिखोगे और टू द पॉइंट लिखोगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को वायरल कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक वीडियो में लेकर आने वाला हूं कि अगर एग्जाम हॉल में आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप उसका जवाब किस तरीके से लिखोगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स बताओ कि हाँ सर ऐसा वीडियो लेकर आइए। और इस पहले पेज पर आपको एक भी गलती नहीं करना है। और जब भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक बीच में आपको साइन करने के लिए आता है कि आपका एक प्रमाण रहे कि आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया था एग्जाम हॉल में आकर। इसलिए आपको जो साइन कराया जाता है वो साइन आपको जरूर करना है। और ये पहले पेज पर आपको कोई गलती नहीं करना है। अब जैसे आपका OMR शीट है
तो इसमें जो भी ऑप्शन 9वें क्वेश्चन का सही है तो उसमें आपको सिर्फ एक ही गोला भरना है और गोले को इस तरीके से भरना है कि आपका बाहर ना आए और कोशिश करना है कि डॉट पेन से इस गोले को भरना है। जेल पेन से भरोगे तो ये बाहर निकली जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गोला भरना है क्योंकि ये आपका कंप्यूटर चेक करेगा, इसलिए जितना अच्छे से भरे रहोगे आपका ये कॉपी उतना ही अच्छे से चेक होगा। और इसमें कुछ भी आपको नहीं भरना है, सिर्फ आपको यहाँ पर साइन करना है और यहाँ पर आपको जो भी पेपर मार्का सीरीज रहेगा प्रश्न पत्र का वो आपको बता दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, वहां पर इसको आपको मेंशन कर देना है और उसी के नीचे जो भी यहाँ पर मेंशन करोगे यहाँ पर भी इसको गोला कर देना है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई है, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कम समय में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, मॉडल पेपर मिल जाए, तो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर सिर्फ 299 रुपए में आप ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़कर अपने सभी विषयों को वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो, जिससे आप 3 से 4 दिनों में वो सारे क्वेश्चन तैयार कर बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हो। 299 रुपए में आपको सभी विषयों का मिलेगा। तो जिनको भी जुड़ना है वो डायरेक्ट शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्ट इस एप्लीकेशन से ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है। आप पेमेंट जैसे ही करोगे आपको बैच के अंदर जोड़ दिया जाएगा और आपको हर सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, जिससे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे जुड़े हैं। आप भी जुड़कर इस 2023 बोर्ड परीक्षा में 90+ पढ़ो। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को वायरल कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक वीडियो में लेकर आने वाला हूं कि अगर एग्जाम हॉल में आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप उसका जवाब किस तरीके से लिखोगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स बताओ कि हाँ सर ऐसा वीडियो लेकर आइए, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर लेकर आऊंगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।